माया क्या है मैं अरु मोर तोड़ता माया, तुलसी यह तन खेत है मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है बोवे सो लवे निदान। तुलसी भगत सुपच भलो निस दिन जपत हरि नाम। वो चमार भी पूजनीय है जो रात दिन राम राम जप रहा है। और ऊंचे कुल के ही काम के जहां न हरि को नाम। ऊंचे कुल माने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए और जहां न हरि संकीर्तन न कोई धर्म कर्म है, वो चमार से भी नीचे वो गए बीता है। वो साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पे। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और इस स्थान का नाम है टाठी घाट। दोस्तों, ये अनादिकाल से टाठी घाट संतों की तपोस्थली रही है और आज भी लगातार संत महात्मा यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी पे अभी हम आए हैं। एक यहाँ रघुनाथ दास महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारे सवाल होते हैं, अमूमन जितने भी भगवत धाम के सवाल होते हैं उनसे समाधान मिल जाते हैं। तो आज दोस्तों एक बार और आए थे उस सेवा सामग्री लेकर। तो उस दिन महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, महाराज जी वृंदावन चले गए थे। तो आज पुनः दोस्तों आए हैं और महाराज जी के लिए सेवाएं तो पहले पहुंचा दिए थे। यहाँ पे टाठी घाट में माँ मंदाकिनी किनारे महाराज जी कुटिया बनी हुई है। सीताराम। लगा दिया कुछ नहीं। महाराज जी रखना था। ये कल आएंगे, वृंदावन गए। अच्छा, वृंदावन चले गए। और जी उनका कुछ सामान था अच्छा, तो रखे देते हैं। और रख दो इधर। जी जी, ये परसों आएंगे तो फिर उनसे मिल लेंगे। कितने बजे टाइम? हाँ जी, हाँ। और महाराज जी से तो आप परिचित हैं। महाराज जी हैं रघुनाथ दास महाराज जी और टाटी घाट में महाराज जी समय तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्या होता कि महाराज जी के थोड़ा सा शास्त्रों का यह कहें कि किसी भी तरीके से कोई भी धार्मिक चर्चा हो, कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, तो सवाल महाराज जी से हम लेकर आज हाजिर हुए हैं। महाराज जी, वैसे तो हम बहुत सत्संग कर चुके हैं आपसे जी लेकिन कुछ जो रहते हैं वो बार बार सवाल उठते रहते हैं। जी जी जैसे पहला सवाल महाराज जी रहेगा कि हमारा धर्म क्या है और कर्म क्या है। जी जी महाराज जी। अब हम लोग हिंदू धर्म के हैं जी जी ना? जी। तो धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है। अच्छा महाराज जी। अब धारण क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में हमको आदेश करते हैं शास्त्र। अच्छा महाराज जी। तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य विवसितो। हम गृहस्थ आश्रम को क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र हमको आज्ञा देती है। जी। और विरक्त आश्रम में रहने पर भी हमको क्या करना है क्या नहीं करना ये ये भी शास्त्र ही आदेश करता है। जी। तो कहने का अर्थ है जो धारण करने योग्य है उसको धारण करना ही धर्म है। जी, वो जो शास्त्र का है। शास्त्र का है। जी और शास्त्र मनुस्मृति में लिखा गया है कि जैसे हर जीवात्मा में जी सबसे पहली है दया। जी महाराज जी। ये माने गुण में प्रथम गुण है दया। तो दया हम केवल एक व्यक्ति विशेष पर नहीं सर्वभूतेषु अर्थात जीव मात्र ऊपर दया करना ये धर्म के प्रथम लक्षण है ना। अच्छा। जिसको कहा गया है तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम आजाद सत्रवा शांत साधव कुलभूषण। पहला जीवात्मा जो है जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं वो क्या होते हैं तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने जो मान अपमान को बराबर समझे। अच्छा। जैसे आप किसी के यहाँ कोई महात्मा पहुंच गए उनका पूजा पाठ नहीं कि उनको माला नहीं पहनाए तो महात्मा या जो धर्म में चलने वाले जीव होते हैं वो नाराज नहीं होते। क्यों? वो होते तितिक्षु। उनको सुख दुख जय पराजय मान अपमान लाभ होने से कोई मतलब नहीं है। तितिक्षु माने सहनशील। जी जी है ना, अपने धर्म के मार्ग में वो सहनशील होते हैं। जी। फिर तितिक्षवा माने कारुणिका। अच्छा, हर जीवात्मा के लिए उनके हृदय में कारुण्य भाव रहती है। सुहृद सर्वदेही नाम जितने देह शरीर वाले हैं जीवात्मा है अंडज पिंडज श्वेधज और उद्भिज चार खान के जीवात्मा है यहाँ। जिसको बाबा गोस्वामी जी कहते हैं चार खानी जगजीव अपारा अवध तजे तन नहीं संसारा। तो ये चार जीवात्मा है चार खान के। तो सभी जीवात्मा के ऊपर उनके हृदय में दया भाव होती है। सुहृद सर्वदेही नाम सर्वदेही मान जितने में शरीरधारी हैं
जो अपने दृष्टि से जो दिखाई पड़ते हैं उन सबके प्रति उनके हृदय में दया भाव रहती है। उमा जी, अब एक कर्म में हम चलते हैं, कर्म क्या होना जी, चाहिए अब हमारा? कर्म क्या है? जी। कर्म भी वही है, जी। मनुस्मृति में वही कर्म लिखा गया है। गृहस्थ आश्रम के लिए क्या कर्म है और विरक्त आश्रम के लिए क्या कर्म है, ये भी शास्त्र हमको आदेश करता है। और उसी आदेश को मान करके जो शास्त्रीय विधि से अपने जीवन को यापन करते हैं, कर्म करते हैं, वही कर्म कहलाता है, जिसको हम लोग कर्मकांड कहते हैं। अच्छा। भगवत प्राप्ति के लिए 3 कांड है ना वेद में। जी। वेद में 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्मकांड मार्ग, उपासना कांड मार्ग और तीसरा ज्ञान कांड। को भगवान गीता जी में कहते हैं, स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म कर्म को करते हुए जीवात्मा भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो मैं जो ये वर्ण बटे हुए हैं, जी, तो क्या ये जन्मजात से इसको लेके चले हम कि उनके कर्मों से लेके चले महाराज जी? नहीं नहीं, देखिए ये दोनों तरफ से देखा जाए। जी। गीता जी में चातुर्य वर्ण के भाग किए हैं, भगवान कृष्ण जी किए हैं। जी। चातुर्य वर्ण इसलिए किए हैं, जो जिसके लायक है उसको उस वर्ण में उनको बैठा दिया गया। अच्छा। जैसे जो पूजा पाठ में जो लगे हैं, यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए हैं, भगवत सेवा आराधना में लगे, उनको ब्राह्मण ये में समाज में जी। जी। भाग कर दिए। अब जो प्रजा की सेवा कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, वो हो गए क्षत्रिय में हो गए, रक्षक करने वाले क्षत्रिय में हो गए ना। उदार पोषण करने कराने वाले को वैश्य में जोड़ दिए, और जो नीचे हैं जो सबकी सेवा करते हैं उनको नीचे माने शूद्र में जोड़ दिए हैं। तो ये अभी वर्तमान कलयुग में क्या है, बाबा गोस्वामी जी कह दिए हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यहाँ प्रधानता कर्म की है। अच्छा। यहाँ जाति वर्ग की प्रधानता नहीं है। यदि हम ब्राह्मण ही शरीर की प्राप्ति हमको हो गई है जी। और हमारा जो कर्म है वो ब्राह्मण चित नहीं है, जी। है ना, जो ब्राह्मण को जो करने के लिए जो कहा गया है शास्त्रों ने, जी। उस कर्म को हम अगर अच्युत हो रहे हैं, चूक रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम केवल जाति से ब्राह्मण हैं तो कोरा ब्राह्मण है वो। अच्छा। जब तक कर्म आप में नहीं है तब तक वो कोरा ब्राह्मण के तुल्य है ना। तो यहाँ कलयुग में प्रधानता कर्म की, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सोई फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी कह दिए हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सो लवे निदान। ये शरीर क्या है? एक खेत है ये। अब इसमें 2 किसान हैं, पाप पुण्य 2 बीज हैं, पाप और पुण्य रूपी 2 बीज हैं, और इस बीज को इस खेत रूपी शरीर में जिसको बोना चाहो वो, अंतिम में फसल तुम काटोगे। पाप का बोओगे तो पाप फसल काटोगे, पुण्य की बोओगे तो पुण्य की फसल काटोगे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ कर्म की प्रधानता है। महाराज जी, इस वर्ण में जो 4 वर्ण व्यवस्था हैं जी, इसमें कर्म का प्रधानता देते हुए अगर हम अपने उस जिस वर्ण में हम आते हैं जी, कर्म के प्रति अगर अच्छे तरीके से निभाते हैं तो क्या इसमें प्रभु की कृपा? बिल्कुल, प्रभु की कृपा, भक्ति की प्राप्ति होगी। अच्छा। क्योंकि जो अपने स्व कर्म और स्वधर्म करते हुए जो जीवन यापन करते हैं, अंतिम में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण जी का है, स्वधर्मे निधनम श्रेया, माने अपने अपने धर्म कर्म करते हुए हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और पर धर्मो भयावह, अन्य के धर्म में जाकर के, अन्य के कर्म में जाकर के प्रवेश हो जाना, ये केवल और केवल पाप की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी, अवश्य है। लिख दिए हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने स्वधर्म में, अपने धर्म में, अपने कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। अपर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म कर्म को हम प्रवेश करके उसमें जाके प्रवेश हो जाएंगे तो हम चाहे चक्रवर्ती राजा के जगह में बैठ जाएं, अंतिम में हमको नरक की प्राप्ति होगी जी। तो महाराज जी, अगर वो अपने कर्म से कोई पद पा जाता है, चाहे वो बड़ा श्रेष्ठ वर्ण के लिए जो जैसे वो जन्मजात थी, अब वो कर्म से प्राप्त कर रहा है, तो क्या महाराज जी उसको माना जाएगा कि वो अपना कर्म से या वो भगवत प्राप्ति के लिए वो मान्य है? बिल्कुल। देखिए, बाबा गोस्वामी जी कह दिए हैं कि तुलसी भगत सुपच भलो। सुपच माने चमार, चाहे वह चमार भला है। इनसे तुलसी भगत सुपच भलो, निस्दिन जपत हरि नाम। वो चमार भी पूजनीय है जो रात दिन राम राम जप रहा है। और ऊंचे कुल के ही काम के जहान हरि को नाम,
ऊंचे कुल माने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, और जहाँ न हरि संकीर्तन नाम संकीर्तन है, न कोई सत्संग है, न संतों की कोई सेवा है, न तीर्थाटन है, न कोई धर्म कर्म है, तो कहे वो उच्च वर्ण में भी जन्म लेकर कभी वो चमार से भी नीचे वो गए बीता है वो। हाँ, तो मैं यहाँ जन्म की व्यवस्था खत्म हो रही, कर्म खत्म आ हो रही रहा है, है। कर्म क्या रही है ना, जी कर्म जी की व्यवस्था आ रही है, तो कहने का अर्थ है कलयुग में कर्म की प्रधानता है। जी जी। जी और मैं जी थोड़ा सा ये जब हम अपने किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, जी जो चार वर्ण है या कोई अन्य हो, जी तो यहाँ एक मोह का और माया का जी। बड़ा माया जाल होता है, इसी में जी, हम उलझ के इधर उधर हो बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मैं जी इसको कैसे बस में लाते देखिए हैं? माया क्या है, मैं और मोर तोड़ता है माया। मैं माने मैं हूँ, शरीर को मानना, जी यही पहली माया है। क्योंकि शरीर को अपना मानते हैं तभी हम संसार के जाल में फंसते हैं। बिल्कुल। इस शरीर के नाते से तो माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं, सगा संबंधी हैं, तो शरीर के नाते से सब रिश्ते को हम स्वीकार करेंगे। यदि इसको अपना ना माने, इसको अपना ना मान करके इसको केवल हम एक कारखाना माने, जैसे एक ये होती है कपड़े धोने की मशीन होती है, जी। लॉन्ड्री किसका क्या कहते हैं उसको, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। कपड़ा डाल दिए और कपड़ा अंदर में धुल रहा है, जी वो केवल एक ऊपर कवर मात्र है, वो बाकी जो उसका क्रियाक्रम है सब अंदर में मशीन लगा हुआ है। ऐसे ही एक डब्बा मात्र है ये। अब इसमें अंदर में जो मशीन लगा हुआ है वो है मन। ये मन के ही कारण से हमको भक्ति की प्राप्ति होती है, बंधन की भी प्राप्ति होती है। मना एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष है। वहाँ वॉशिंग मशीन जो है अंदर सफाई कर रही कपड़े की, और यहाँ भी मन रूपी वॉशिंग मशीन अंदर की भी धुलाई कर सकती है। यदि आप भगवत भक्ति में जुड़ सकते हैं तो यही आपके मुक्ति का कारण होगा मन। और यदि आप संसार में पड़े शरीर को अपना मान करके, तो संसार में फिर माया में फिर पड़े रहोगे। तो मान लीजिए जब तक सुनते हैं भगवत धाम की चर्चा, संतों के साथ रहते हैं, जी तो लगता है शरीर ठीक है कि भगवान का दिया हुआ है, जी, निमित्त जी। है, सब अपना नहीं है कुछ है। जी जी। लेकिन जैसे उस समाज में प्रवेश करते हैं, फिर वही शुरू होता है हमारे। ये क्या है, ये संगत की रंगत है। जैसे संगत की रंगत, जैसे कोई बीड़ी पीने वाला है, आप नहीं पीते हैं, व्यसन नहीं करते आप, यदि उसके साथ आप उठना बैठना शुरू करोगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप में भी चस्का लग जाएगा, क्योंकि वो संगत की रंगत है। ऐसे ही जब हम हरि भक्तों के समीपस्थ जाते हैं तो वहां पर अणु विद्यमान है, संतों के सानिध्य में रहने से, तो वहां पर भक्ति वातावरण स्वयं बन जाता है। उस प्रवेश में आकर के हम वही माने सकारात्मक ऊर्जा की हमको भी प्राप्ति हो जाती है, तो वहां भक्ति करने की इच्छा होती है। शरीर में वैराग्य जम जाता है कि नहीं भैया संसार असत्य है। क्यों? भगवान गीता जी में स्पष्ट कह दिए हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत क्या है, मिथ्या है। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जो जो वस्तु हमको दिखाई पड़ रहा है, ये सब नाशवान है। ब्रह्म क्या है महाराज जी? ब्रह्म माने वही तो एक तत्व है, ईश्वर। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म जो है अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप धारण करके लीला करने के लिए आते हैं धरातल पर। परमात्मा केवल एक ही है। अब उसको आप चाहे राम जी के रूप में लीजिए, या कृष्ण जी के रूप में लीजिए, या शिव जी के रूप में लीजिए, ब्रह्म एक ही है। वो भक्तों के भक्ति के बस में होकर के रूप धारण करते हैं और यहाँ पर लीला वो करते हैं। जैसे मनु शतरूपा जी महाराज जब तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य गए, ये भी तो गृहस्थ आश्रम से है ना, चौथे पन में घर त्याग किए। क्यों? एक दिन ये बैठ करके विचार कर रहे थे, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन। मनु जी महाराज अपने आप को धिक्कार करते हुए कहे कि भैया चौथे पन में पहुंच गए, विषय भोग करते करते अभी तक तुम्हारे मन में वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई। वैराग्य तो हुई नहीं है, तो क्या किया जाए? कि जबरदस्ती वैराग्य ले जाए। वैराग्य स्वतः नहीं निकलती, स्वयं चलोगे उस मार्ग में तब हठात वैराग्य की प्राप्ति होती है। जबरदस्ती अपने पुत्रों को राजपाट सौंप दिए, बर बस राज सुतई तब दिन्हा नारी समेत गवन बन किन्हा। ये जबरदस्ती वैरागी बने थे। तब वहां गए तो संतों के समाज में बैठे नैमिषारण्य में जा करके, तो स्वतः इनको भक्ति मिल गई। क्यों? प्रथम भक्ति संतन कर संग। संतों के पास जाओगे तो कथा सुनोगे, तो दूसरी गति में कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति मिल गई कथा प्रसंग सुने। तो अब वहां गए हैं कोई स्थान में या कोई धाम में या कोई तीर्थ में, मंत्र तो लोगे किसी गुरु जी से, दीक्षा तो लोगे, तो गुरु जी की प्राप्ति हुई तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी की सेवा किए, तीसरी भक्ति मिल गई। और चौथी भक्ति मम कुन गन करे कपड़ तजिगान। चौथी भक्ति है फिर हरि की गुणगान करना।
फिर गुरु जी आपको मंत्र देंगे, मंत्र को जाप करोगे तो मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, 5वीं भक्ति आपको मिल गई। तो कहने का अर्थ है यदि आप संतों के सन्निधि में रहोगे तो जो 9 प्रकार की भक्ति है, कम से कम 5 प्रकार की भक्ति तो आपको मिलेगी, इस कलयुग में भी मिलेगी। हाँ, स्वतः मिलेगी आपको। तो कहने का अर्थ है कि मैं और मोर तोड़ता है माया, ये मैं हूँ, ये मेरा है, तो तुम हो वो तुम्हारा है, यही क्या है, जड़ है, मोह रूपी का बल। और जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह की निवृत्ति होगी नहीं तब तक राम जी के चरणों में निष्कामता पूर्वक भक्ति की प्राप्ति भी नहीं होगी। महाराज जी, जैसे हम कई संतों का जैसे सत्संग करते हैं, दर्शन करते रहते हैं जी, तो उनका जैसे हम पूछते हैं कि महाराज जी क्या ऐसे जीवन में आपकी घटना घटी, तो कहते हैं प्रभु की कृपा रही। जी, तो हमारा महाराज जी वहाँ ये सवाल होता है कि क्या प्रभु की ही कृपा रही कि कुछ हमारा भी कर्म रहा हुआ नहीं, तब प्रभु कृपा होती हुई कोई? साधक की साधना जी और हरि की कृपा, जी जब साधक जो है साधना में जुड़ जाता है भगवत प्राप्ति के लिए, जी। तो उनकी साधना हो गई, दूसरी तरफ हरि की कृपा हो गई। तो पहले महाराज जी हमारा कर्म हुआ, पहले हमारा कर्म होगा, ऑटोमेटिक कृपा नहीं? हाँ, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक किसी भी जीव के नहीं। देखिए जी भगवान भी कृपा करते हैं तो ना जाने कौन से गुण देख कर जी दया निधि रिझ जाते हैं, लेकिन आप में सद्गुण हो तब न रिझेंगे, वो जी सद्गुण देख करके ही रिझेंगे। इसी को कहा गया है कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। कुछ करनी होती है अपनी स्वतः, जी कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ हम जो पिछले जन्म में जो कर चुके हैं हाँ, उसकी कर्म की गति है, और कुछ पूर्वज की भाग, कुछ पूर्वजों की कृपा हो जाती है, तब कहीं जाते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है तो जीवात्मा इस मार्ग में फिर आता है। क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई तो पांव देव यह मार्ग सोई। भगवान के सब उपजाए हुए हैं, ठीक है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मुझको सब प्रिय है। जैसे एक पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को प्रेम तो करेगा वो, लेकिन विशेष प्रेम किसको करेगा, वो जो उसके आज्ञाकारी होगा, जो पिताजी की हर वचन को सुनता हो, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हो और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलता हो, उस बच्चे को माता पिता स्वतः अधिक प्रेम करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर कोई व्यक्ति जब चलता है तब ठाकुर जी उनके ऊपर अति कृपा करते हैं। कृपा तो सबके ऊपर है, जी जी कितनी कृपा हुई, हरि की कृपा हुई प्रथम, क्योंकि कबहु करे करुणा नर देई देत ईसु बिनु हेतु सनहि। भगवान जब जीवात्मा भटकता है 84 लाख योनि में तो भगवान कभी कभार कृपा करते हैं और उस जीवात्मा को मनुष्य योनि की प्राप्ति कराते हैं भगवान। ये पहली कृपा उनकी हो गई। अब वो अवसर तो दे दिए हमको कि भैया मनुष्य योनि में आए हो तो यहाँ क्या करोगे, तो देह धरे कर फल यह भाई भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का एक ही फल है, एक ही लक्ष्य है, हरि का भजन करना, कामनाओं का त्याग करके। जैसे जितने वृक्ष हैं, हर वृक्ष में कोई ना कोई फल लगता है, तो ऐसे ही शरीर भी एक वृक्ष है, इसमें भी एक फल है। तो देह धरे कर फल यह भाई, क्या फल है, सब कामनाओं का त्याग करके हरि का भजन करना। महाराज जी एक फिर यहीं एक सवाल और उठ जाता है कि अगर हम सारी कामनाएं त्याग देंगे तो हमारे अंदर से क्या इच्छा रह जाएगी कुछ करने की? देखिए कामना क्या है, जो सांसारिक वस्तु की प्राप्ति करने की जो हमको चाहना है, ये है कामना ना। भगवत प्राप्ति चाहना ये कामना नहीं है, ये काम के अंतर्गत नहीं है। काम की अंतर्गत वो है जो सांसारिक जो नाशवान वस्तु की चाहना ही यही कामना है। इसी कामनाओं का त्याग करना है, क्योंकि जो नाशवान वस्तु है उसको तुम पा कर क्या करोगे, वो तो खुद नष्ट होने वाला है ना। वो प्राप्त भी अप्राप्त है, वो पा करके भी वो नष्ट होने वाला है, तो प्राप्त वस्तु भी अप्राप्त हो जाएगा वो। तो प्राप्त उसके लिए चाहना करो जो शाश्वत तत्व है। शाश्वत केवल हरि है, भगवान है, बस, बाकी सब नाशवान है। मैं जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर उस धाम में चलना है कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जी उन साधनों को नहीं कुछ करना। देखिए आप भजन के अंतर्गत जो कुछ भी आप लाएंगे या एकत्रित करेंगे वो कामना नहीं है, वो अच्छा कामना के अंतर्गत वो नहीं है, वो है अपने साधना के लिए सदुपयोग करना। साधना के अंतर्गत जितने भी आपके दिनचर्या में जो वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे आप ही अभी कंबल लेके आ गए, आवश्यक वस्तु है वो। क्यों?
उसको ओढ़ करके हम भगवान का भजन करेंगे। हाँ, वो कामना नहीं है। वो कामना वो वस्तु है, नाशवान वस्तु को माने चाहना करना। अब वो भगवान के भजन के अंतर्गत है। जैसे दृष्टांत के लिए दर है, जैसे प्रत्येक मंदिर में आप जाओगे वहां पर लिखा रहता है भाई नहा करके आओ। दूसरा लिखा रहता है कि भैया जो बेल्ट आप पहने हो चमड़ा का उसको उतार लाओ। जी जी चमड़े के जूते हैं, चमड़े के बेल्ट हैं, उसको उतरवा देते हैं बाहर। जी। वही चमड़े से बनी हुई तबला ढोलक हाँ ढोल जो है अंदर में पड़ा रहता है। जी जी। क्यों? हाँ वो भी तो दूषित है ना, ये भी सवाल था वो भी दूषित है। जी क्यों है वहां? जी। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में वो लग गया, वो जो सेवा में लग गया समर्पित हो गया वो। जी तो कामना वो नहीं है, वो अशुद्ध वस्तु नहीं है, वो तो शुद्ध हो गया। जैसे गटर की पानी है, जी नाली की पानी है, अशुद्ध है वो। जी जी नाली पानी है, गटर पानी सब अशुद्ध है। लेकिन वही जब अगाध गंगा जी में जाकर के मिल जाती है वो भी पवित्र हो जाता है, पवित्र वो भी हो गया। जी। हम कहने का अर्थ है नाशवान वस्तु को संग्रह केवल संसार भोग के लिए करेंगे, वो कामना हो गई। जी जी और जो इस वस्तु की हम कामना कर रहे हैं लेकिन ठाकुर जी के संयोग में जोड़ देते हैं भजन में, तो वो कामना नहीं हुई, वो ठाकुर जी की ईश्वर वो आशीर्वाद हो गई। वो क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जुड़ गया, वो भी भक्त है वो, तो उसमें तो कामना हमारी नहीं रहेगी। छोटी छोटी जो है चाहे बड़ी से बड़ी चीज हाँ, हो। छोटी से छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी से बड़ी वस्तु हो, यदि आप भजन में जोड़ दिए तो जी फिर वो नाशवान नहीं है ना, वो नाशवान वस्तु में फिर गिनती नहीं आती उसकी। जी अब जैसे हम लोग मकान बना लिए, जी। ये भी वही मकान छोड़ के आए ना, लेकिन वहां के मकान में यहाँ के मकान में अंतर है। क्यों? ये ठाकुर जी की सेवा के लिए बनाई गई है, हाँ संतों की सेवा के लिए बनाई गई है। जी वो आसक्ति के कारण है और जी ये मुक्त का कारण है, मुक्ति होने का कारण है जी। जी। तो यही कामना में अंतर है। संसारिक वस्तुओं को चाहना ये कामना में है, और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ भी चाहना करना जी। ये भगवान की आशीर्वाद है जी। महाराज जी कहते हैं बिना गुरु के इस मार्ग में आगे अगर बढ़ते हैं तो उस तरह का फल नहीं प्राप्त होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे महाराज जी अगर हमें कुछ ऐसा जैसे आजकल तो बहुत चल रहा है मोबाइल और टीवी में तो ज्ञान मिल जाता है, जी क्या उस आधार से आगे बढ़ा जा सकता है बिना गुरु के? हाँ, देखिए जैसे हम पुस्तक भी पढ़ते हैं, जी तो जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें एक तो माउस, जी मॉनिटर में माउस होता है। जी तो माउस वो करती क्या है, पुश धक्का लगाती है वो, जी 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 ना। दबाना पड़ता तो पुश पुश माने धक्का लगाना, है। जी वो आगे थोड़ा सा बढ़ा देगा, वो हाँ बहुत दूर तक नहीं जाएगा, वो केवल आगे बढ़ाएगा वो एक स्टेप। एक स्टेप जी बस। जी तो ऐसे जो पुस्तकीय ज्ञान है, हाँ जो इधर हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, ये क्या करना है, थोड़ा सा ये आगे धक्का देना है, आगे हम ही को बढ़ना है, हम ही बढ़ेंगे स्वयं। जी कब बढ़ेंगे? जब गुरु कृपा होगी तब बढ़ेंगे। अभी जैसे मोह की बात आई है, जी तो मोह की निवृत्ति कैसे होगी? मोह की निवृत्ति होगी गुरु ज्ञान से। तिमिर गए रवि देख के मोह गए गुरु ज्ञान। जब गुरु की ज्ञान मिलती है गुरुवाणी से जी ना, तो उसमें मोह की निवृत्ति होती है। मोह की निवृत्ति हुए बिना ठाकुर की प्राप्ति भी नहीं होती, तो ये गुरु कृपा से होगी। अच्छा, गुरु है कौन? गुरु क्या है? शाश्वत तत्व है, जिसको बाबा गोस्वामी जी कहते हैं वंदे अहम तमशेष कारण परम रामख्य मिसम हरिम। ये तो भगवान है, ये राम कहलाने वाले हरि हैं। जी और गुरु तत्व क्या है? कहे गुरु तत्व वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम। गुरु तत्व तीन तत्व जोड़े इसमें, बोधमय है, नित्य है, शाश्वत है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो ये शाश्वत कौन है? जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। बोधमय कौन है? बोधमय माने ज्ञानमय, ज्ञान में ज्ञानमय तत्व है वो। और नित्य है वो, रोज। नित्य, हाँ नित्य। जैसे एक गुरु क्या पद है ये, जी जैसे माता पिता पद है। अभी आपके माता पिता जीवित हैं, जी तब तक वो माता पिता के पद में बैठे हैं। उनके चले जाने के बाद आप विवाह करोगे, बाल बच्चे होंगे, आप माता पिता के पद में बैठ गए, तो पद तो वही है ना। जी जी पंचभौतिक शरीर नाशवान हो गया है ना, लेकिन पिता तो पद है, शाश्वत तत्व है ना वो। शाश्वत पद है पिता पद, तो पिता के पद में आप जाके बैठोगे। ऐसे गुरु तत्व का यह भी शाश्वत है। गुरु माने कौन? गु कार अंधकार, रू कार उच्चते। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश में। अंधकार क्या है? पाप वृत्ति ही अंधकार है, पाप ही अंधकार है। जितने हमारे दुष्कर्म है, पाप कर्म है, दुराचारी है, दुराचार कर्म है, ये सब क्या है? अंधकार माने पापमय है ये। तो जो पाप को, पाप से हमको जो पुण्य में जोड़ दे, प्रकाश में। अब प्रकाश क्या है? जैसे हम कोई भी धर्म अनुष्ठान करते हैं तो दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं?
क्योंकि प्रकाशमय है वो, प्रकाशमय है, जिसको हम लोग मंत्र में पढ़ते हैं दीप ज्योति पर ब्रह्म। वही ज्योति स्वरूप क्या है? पर ब्रह्म स्वरूप है वो। जी दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तो मैं पापम दीप ज्योति नमस्तुते। वही दीपक जलाने पर, यदि आप बाहर तो जलाए हैं, यदि आप अंदर जला दिए, मान हाँ। प्रकाशमय, जब गुरु की कृपा होती है तो अंदर भी प्रकाश जलती है, जिसको कहते हैं कि भाई ये महात्मा सिद्ध हो गए। ज्योति जलेगी अंदर से, आत्मस्वरूप आपका जब जागृत होगा, है ना, आत्मस्वरूप जागृत होने के बाद अंदर से भी आप प्रकाश में हो जाओगे, और बाहर से भी। कहते हैं कि जो जितने त्यागी होते हैं, जो भजनानंदी होते हैं, उनके स्वरूप ललाट में इतनी चमक बढ़ जाती है। क्यों? वो अंतःकरण की ज्योत को वो जला लिए, अपने आत्मा में स्थित हो गए, जिसको हम लोग आत्माराम कहते हैं। अपने आत्मा में ही रमण करना ही आत्माराम है। उन्हीं की ज्योति जग जाती है, जिसको बाबा गोस्वामी जी कहे राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जब चाह से उजियार। यदि आप जागृत नहीं कर सकते ध्यान से, तो ये काम करिए, राम नाम को अपने दहलीज पर रख दो, जिह्वा के दहलीज, कंठ में ना, सतत राम 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 करोगे तो अंदर और बाहर दोनों प्रकाश में हो जाएगा। राम नाम मणिदीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरों जो चाह से उजियार। ये अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश हो जाएगा। जैसे कोई घर के दहलीज है, अगर अंदर में रखो दीपक को तो बाहर प्रकाश नहीं आएगा, बाहर रखो तो अंदर प्रकाश नहीं जाएगी। तो करना क्या है? दहली में रख दो, दहलीज पर। दहलीज में रखोगे तो अंदर और बाहर दोनों तरफ चलेगी प्रकाश। तो ऐसे ही हमको, हमारे में सामर्थ्य नहीं है भजन करने की, न ध्यान करने की, न योग साधना करने की। तो क्या करना है? राम नाम रूपी मणि को कंठ में धारण करो, माने सतत जाप करते रहो, तो अंदर भी प्रकाश में होगा और वो बाहर भी प्रकाश में होगा। तो ये रूप क्या है? ज्योति रूप ही परमात्मा का स्वरूप है जी। मतलब बिना गुरु के राम नाम ऐसे करते चलता है? हाँ, राम नाम जाप करने के लिए कोई गुरु मंत्र और कोई गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम नाम के सब अधिकारी हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट मोहि मोहि परम प्रिय सोई। नाम जाप के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है जी। लेकिन जीवन गृहस्थ जीवन में है तो गुरु बनाना अनिवार्य है। क्यों? जितने हम सत्कर्म करते हैं, जब तक गुरु बनाकर नहीं करेंगे तब तक वो सत्कर्म जो निष्कर्म हो जाता है। वो अच्छा, ये दान दक्षिणा चलता है, पूर्ण फल की प्राप्ति उसमें नहीं होती। इसलिए गुरु अनिवार्य। गुरु कौन है? साक्षी है वो जी। साक्षी क्या चीज की है? सत्कर्म के साक्षी हैं। आप जितना सत्कर्म करोगे उनके साक्षी गुरु जी हैं, वो जाकर के वहां लड़ेंगे परमात्मा के अदालत में ना। तो साक्षी है गुरु। अच्छा, फिर कौन है ये है क्या? मध्यस्थता कराने वाले। जैसे किसी की विवाह जब होती है तो बुजुर्ग लोग जाते हैं पहले देखने के लिए, जाते हैं ना, वर को लेकर के वधु के पास जाते हैं, परखते हैं बुजुर्ग लोग कि ये लायक है नहीं है, वधु जो है लायक है, क्या कमजोरी है, क्या सही है, क्या नहीं, वो पूरा परख लेते हैं और वो मध्यस्थता करा देते हैं। वर और वधु का मिलन वो कराते हैं। ऐसे ही गुरु कौन है? ये जीवात्मा परमात्मा को मिलन कराने के मध्यस्थता का काम करते हैं, और आपको फिर जोड़ेंगे। वो गुरु मंत्र ले लिए तो आप धीरे धीरे जब जाप करोगे, और गुरु मंत्र भगवान की मंत्र दिया जाता है, ऐसे थोड़ा ना है कि आप गुरु जी के मंत्र नहीं। राम नाम, जैसे आप राम जी के भक्त हो गए, हमारे वैष्णव परंपरा में आ गए, श्री संप्रदाय में, तो या तो आपको राम मंत्र दिया जाएगा या फिर कृष्ण मंत्र। हाँ, और राम मंत्र खड़ाक्षरी मंत्र है, कृष्ण जी की भी खड़ाक्षरी मंत्र है। उसी मंत्र को आपको जपाया जाएगा, जिसमें धीरे धीरे जीवात्मा जो परमात्मा के नजदीक वो पहुंच जाता है। तो ये गुरु जो है करते हैं। जब तक आप नहीं लेंगे, मंत्र नहीं जाप करेंगे, पुस्तकी मंत्र से कुछ नहीं होना है। वही पुस्तक माने आगे आपको थोड़ा सा बढ़ाएगा वो। हाँ, एक स्टेप में, हाँ, दूर तक नहीं ले जाएगा। जी जी। अब देखिए, गृहस्थ और विरक्त है ना। अब इसमें क्या है? गृहस्थ भी बड़ा है और विरक्त भी बड़ा है। अपने अपने दृष्टि में दोनों बड़े हैं। गृहस्थ आश्रम क्यों बड़ा है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम यदि किसी विरक्त को भिक्षा नहीं देंगे तो विरक्त का भजन पूरा नहीं होगा, और विरक्त भजन करके यदि गृहस्थ को शिक्षा नहीं देंगे तो उसकी गृहस्थी डगमगा जाएगी। तो गृहस्थ भिक्षा देते हैं और गृहस्थ जो है शिक्षा देते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है। गृहस्थ और विरक्त एक दूसरे के पूरक है। हाँ, तब आगे मार्ग दोनों की जीवन आगे बढ़ती है, चाहे गृहस्थ हो
चाहे विरक्त हो, विरक्त। क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, भूख से भजन नहीं होती। और भूख क्षुधा निवृत्ति कब होगी? जब कोई गृहस्थ आश्रम से भक्त आएगा, वो दान दक्षिणा करेगा, तब महात्मा लोग प्रसाद उसको ठाकुर जी भोग लगाएंगे, स्वयं पाएंगे, शरीर की शक्ति की प्राप्ति होती है, तब भजन करते हैं। होता है।